नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गणेश उत्सव की आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जहां भी जाता हूं बप्पा के चरणों में माथा टेकता हूं और निवेदन करता हूं कि हे बप्पा, हे विघ्नहर्ता, मेरे देश के अंदर से ये नफरत खत्म कर दीजिए। जितने भी लोगों के अंदर दूसरे धर्मों के लेकर, दूसरे जात को लेकर, एक दूसरे के लिए जो भी नफरत है, उनके इस नफरत को खत्म कर दीजिए। मेरे हिंदुस्तान को फिर से पहले जैसा बना दीजिए, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे के भाई जैसे रहते थे। आज उसी देश में एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे के धर्मस्थलों को जला रहे हैं। ये जो नफरत है, खत्म कर दे मेरे पप्पा। ये निवेदन के साथ मैं लगातार गणेश उत्सव के हर उस पंडाल, हर उस घर, हर उस चौखट, हर उस बप्पा के चरणों में गिर कर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे देश को पहले जैसा बना दो। या आप ये सोच रहे होंगे कि खुशी का त्यौहार है, गणेश उत्सव अपने चरम पर है, फिर विनय दुबे को ये निवेदन करने की क्यों ज़रूरत है। दरअसल जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, हर दिन दर्जनों के हालात में, दर्जनों की संख्या में कहीं न कहीं कोई न कोई नफ़रत की घटना दिखाई ही जाती है। अभी मैं गणेश उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था कि 4 सितंबर को एक घटना मेरे मोबाइल पर आती है, जिसमें अपने ही सटे हुए राज्य महाराष्ट्र से सटे हुए तेलंगाना राज्य में आसिफाबाद के जैनूर गाँव में एक मस्जिद के अंदर तोड़-फोड़ की वीडियो मेरे पास आती है। ये पूरे कुरान वगैरह पूरा नीचे फेंक दिए। ये पूरा कुछ बाकी नहीं रखे। ये पूरा कुरान वगैरह है। ये पूरे चेयर्स तो एक भी नहीं, पूरा चेयर्स वगैरह पूरा। ये घड़ी फोड़ दी है पूरी, ये कूलर वगैरह। भाई हद से ज़्यादा कर लिए ये लोग। हाँ, पूरे एक कुरान भी बाकी नहीं रखे अंदर। फैना वगैरह पूरा 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 तोड़ फोड़ कर दिए। ये कूलर्स वगैरह। ये फ्रिज है जामा मस्जिद का। वहाँ पर स्थानीय एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार होता है, आरोप किसी मुस्लिम व्यक्ति पर लगता है। उसके बाद करीबन 2000 से ज़्यादा की भीड़ मुसलमानों की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। उस दुकानों को आग लगा देते हैं। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको टारगेट करके उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। इन गरीब मुसलमानों के दुकानों को आग लगाने, घर को तबाह करने के बाद भी इन जो 2000 लोगों की भीड़ है, उनका दिल नहीं पसीजता। वो मस्जिद में घुस जाते हैं और वहाँ के मस्जिद के तमाम रखे हुए हर एक छोटी बड़ी चीज़ को तबाह कर देते हैं। कुरान पाक, जो वहाँ की इबादत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, उस कुरान को उठाकर नोचते हैं, उसके पन्नों को फाड़ते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, उसकी तौहीन कर देते हैं। इससे भी मन नहीं भरता तो वहाँ जितनी भी किताबें धार्मिक तौर पे मिलती है, चाहे वो हदीस हो, चाहे कुरान हो, उसे आग के हवाले कर देते हैं। जब मैं गूगल पे गया, सोशल मीडिया पे गया, ये देखने के लिए क्या उस आदिवासी महिला जिसके साथ ये बलात्कार हुआ, उसके आरोपी जो कि मुस्लिम बताया जा रहा है, उसके साथ कोई भी एक मुसलमान खड़ा था। जब कोई भी मुसलमान उस व्यक्ति के साथ, उस आरोपी के साथ नहीं खड़ा था, तो उसकी सज़ा पूरे समाज, पूरे कौम, यहाँ तक कि मस्जिद और पाक कुरान को क्यों दी गई? क्या उस कुरान पाक को जलाकर उसे तौहीन करने के बाद उस महिला को इंसाफ मिल गया? कानून है, संविधान है, अपने तरीके से चलेगा, लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं उसके बाद केवल इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या हमारे अंदर इंसानियत बाकी है। खैर, इस विषय पर आप सोचिएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से करीबन 100 कुरान की किताबें उस मस्जिद में ले जाकर देने जा रहा हूँ, जिस मस्जिद के अंदर घुस कर ये 2000 की भीड़ ने वहाँ के कुरान की तौहीन की, उसे जलाया, उसे फाड़ा, उसे तबाह किया। मैं उस पाक कुरान के तबाही, उसकी तौहीन की तो कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, लेकिन एक हिंदू धर्म के नाते मैं दूसरे धर्म को सम्मान करता हूँ, यही मेरा सनातन सिखाता है। उसी को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से 100 किताबें कुरान की उस मस्जिद में देने जा रहा हूँ, और आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए। जो मस्जिद को ठेस पहुंची है, जो मस्जिद के शान में गुस्ताखी हुई है, उसे शहीद करने की कोशिश की गई है, कुरान पाक की तौहीन और अपमान किया गया, उसका तो
कोई हर्जाना नहीं है, कोई भी हर्जाना नहीं है, लेकिन उसे फिर से आबाद करना, उसे फिर से वैसे ही ले जाना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। वो जो आस-पास के जो दुकान जलाए गए, उन दुकानदारों की आर्थिक स्थिति तबाह हो चुकी है। देश के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान आर्थिक तौर पर टूट जाए। अपने आँखों के सामने अपने घर, अपने दुकानों को जलते हुए देखते हुए जो दुःख है उसको तो हम नहीं सही कर सकते, लेकिन आने वाले भविष्य में उनकी दुकान को फिर से वैसा ही खड़ा करके वापस उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करने की हमारी जो कोशिश है उसे हम ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। आपके दिनचर्या में से जो भी एक छोटा-सा अनुदान है इस परिवारों के लिए दीजिए, इन पाक कुरान के लिए दीजिए, इस मस्जिद के लिए दीजिए, ताकि हम वहाँ पर पहुँचकर जो तबाह हुए परिवार हैं, जो इस तरह के आप बर्बादी के शिकार हुए हैं, उनको थोड़ा-सा उनके घाव पर मरहम तो लगा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक मुहिम की शुरुआत कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर तेलंगाना के आसिफाबाद के जैनूर गाँव के जो भी लोग पीड़ित हैं इस दंगे के बाद 2000 लोगों की भीड़ ने जिन-जिन घरों को, जिन-जिन लोगों को तकलीफ़ दी है, उनके घरों को जलाया है, उनके दुकानों को जलाया है, उन्हें बर्बाद किया है। मस्जिद के अंदर जो भी तोड़-फोड़ हुई है, कुर्सी, कूलर, तमाम जो चीज़ें हैं, उसको वापस से फिर से सही करने के लिए जो भी मेरी तरफ से छोटा-सा प्रयास हो सकता है, वो मैं करूँगा। और आप तमाम लोगों से निवेदन है कि इस तबाही में जो पीड़ित मुसलमान हैं या पीड़ित आदिवासी हैं, इन तमाम लोगों को राहत पहुँचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा और फिर से इन लोगों की ज़िंदगी वापस अपने ट्रैक पर लाने के लिए हमें एक-दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ जिसमें आप अपने दिनचर्या का एक छोटा-सा हिस्सा इन लोगों के लिए अगर आप देंगे, तो शायद इनकी ज़िंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। जो लोग अपने घरों के बाहर, अपने दुकान के बाहर खड़े होकर अपने बर्बाद दुकान को देख रहे हैं, शायद उनको एक उम्मीद जगेगी कि हमारे साथ हमारा देश, हमारे लोग खड़े हैं, ताकि हम फिर से अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़ी-रोटी, अपने पेट के निवाले की व्यवस्था कर सकें, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। मैं निवेदन करता हूँ आप तमाम लोगों से, आपके दिए हुए एक छोटी-सी धनराशि से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन उस छोटे-छोटे बच्चों के पेट में निवाला जाएगा, जिनके पिता, जिनके घरों को तबाह किया गया, जिनके दुकानों को जलाया गया। आपका भेजा हुआ छोटा-सा धनराशि उस मस्जिद के अंदर जब पाक कुरान के रूप में वहाँ पर रखी जाएगी, उसके बाद जब बच्चे उसे पढ़ेंगे, तालीम लेंगे, उसके बाद जो दुआएँ निकलेंगी, उसकी कीमत आपके भेजे हुए कुछ चंद रुपयों से या कुछ अनुदान से बहुत कीमती है। मैं एक हिंदू होकर इस बात को समझता हूँ कि जो भी 2000 की भीड़ ने वहाँ पे पाक कुरान और मस्जिद को तबाह या फिर तौहीन करने की कोशिश की, वो सरासर गलत है। लेकिन उसका प्रायश्चित के तौर पर अगर हम वहाँ पर जाकर उस कुरान को नए कुरानों के साथ वहाँ पे देते हैं, मस्जिद को फिर से आबाद करने की कोशिश करते हैं, जिनके घरों को आग लगाया गया, अगर फिर से उसे ठीक करते हैं, तो शायद ये हमारे लिए गुनाह की माफ़ी या फिर एक प्रायश्चित हो सकता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरे देश के तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि आगे आएँ। आसिफाबाद तेलंगाना के जो जैनूर गाँव है, वहाँ के लोगों के लिए मदद के लिए एक हेल्पलाइन जारी कर रहा हूँ, एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद इन लोगों तक पहुँच सके। अगले कुछ ही दिनों में गणेश उत्सव के दौरान मैं इस गाँव में विज़िट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, उन तमाम पीड़ित लोगों से मिलूँगा, उनकी तकलीफ़ें आपसे रूबरू करूँगा, आखिर वहाँ हुआ क्या था उसकी जानकारी आपको दूँगा। उनके घाव पर जो मरहम है उसे किस तरह से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पूरी लाइव वीडियो आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और यूपीआई के साथ ही स्कैन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 9820898898। दूसरा नंबर है 9152898898। तीसरा नंबर है 9167898898। इन तमाम नंबरों के जो स्कैन कोड हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसे स्कैन करेंगे तो विनय दुबे नाम दिखाई देगा। हो सकता है कि आपको अगर इसमें भेजते समय कुछ दिक्कतें हों तो आप अल्टरनेट स्कैन कोड या अल्टरनेट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन हमारे पास हैं और मैं यहाँ पर जाकर इन तमाम लोगों की जो दुकानें जलाई गई हैं उनको मदद करने की कोशिश करूँगा। अपनी तरफ से 100 पाक कुरान जो हैं किताबें वहाँ पर दूँगा, ताकि हमारे जो आदिवासी भाइयों ने जो भी वहाँ पर त्रासदी की है उसकी एक छोटी-सी भरपाई कर सके। वहाँ जाकर कुरान और जितनी भी मदद हैं लोगों की वो मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये देश मेरा है। वहाँ जले हुए हर घर मेरे हैं, उसके जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, और इस इंसानियत के खातिर मैं अपनी तरफ से जो भी मुमकिन प्रयास है वो ज़रूर करूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपके अंदर भी इंसानियत है, इन छोटे-छोटे बच्चे जिनके घरों को, जिनके दुकानों को जलाया गया, अगर उनके लिए थोड़ा-सा भी आपके अंदर रहम है, तो आगे आइए, इस मुहिम से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगली वीडियो बहुत जल्द। गणपति बप्पा मोरया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।